दिया है। हमें अपने स्वतंत्र के प्रसाद से क्या प्रयोजन? स्वामी, आप हमारे स्वामी का ऐसा अपमान न कीजिए। मैंने आपका ऐसा क्या अपकार किया है? अरे दूत, वे श्याम सुंदर तेरे ही समान काले हैं और उनका हृदय भी काला है। श्याम सुंदर ने हम भली भाली साधुओं को बलपूर्वक बस एक बार अपना अधरामृत पान कराकर छोड़ दिया, जैसे तू पुष्पों का रस पान कर तुम्हें छोड़ देता है। ऐसा ना कहें। श्याम सुंदर तो लक्ष्मी जैसे सभी स्त्रियों के भी पूज्य हैं। हाँ मधु, हम तो समझ ही नहीं पाते कि लक्ष्मी श्याम सुंदर के पीछे क्यों पड़ी है। हमने बड़ी आसी से सुना है कि वे उस कपटी को पाने के लिए पूरी रात तपस्या कर रही हैं। हाँ, मैं जान गई। अवश्य उस नारद, सुखदेव आदि ने कृष्ण की चर्चा सुनाकर उस बेचारी लक्ष्मी का भी मन हमारी तरह बना दिया होगा, और वह भी अपने पति नारायण का त्याग कर कृष्ण के पीछे पड़ी है। कृष्ण ने उससे क्या किया? चला दी। वैसे ही कृष्ण ने अपना मधुर में वादन करके जाल में फंसाया और फिर अपनी तिरछी चितवन से हमारे हृदय को भेद दिया। हे उद्धव, बहेलिया तो पक्षी को मारकर ले जाता है, पर कृष्ण इतने कठोर चित्त हैं कि हमें यहाँ अधेरा छोड़ गए। यदि हमारा वध कर दिया होता तो भी ठीक होता, पर अब तो हम न जी सकती हैं न मर सकती हैं। आप हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए मानियो। वे आपके परम प्रिय मित्र हैं। अरे मधु, कृष्ण का यह स्वभाव तो पूर्व जन्म से ही है। ऐसा हमने पौर्णमासी से सुना है। हम जानते हैं कि पूर्व जन्म में तुम्हारे सखा राम थे और उस समय भी वे काले और कठोर चित्त ही थे। तब एक निर्दोष वानर का छल से वध कर दिया था, और तो और प्रेम प्रस्ताव लेकर आई एक कन्या के नाक और कान तक काट दिए। अपनी पत्नी जानकी को वन में आश्रयहीन छोड़ दिया। किसी जन्म में ब्राह्मण का वेश धारण कर छल से राजा बलि का सर्वस्व हरण कर लिया था। अब हमारा तुम्हारे उस सखा से मित्रता का कोई प्रयोजन नहीं। हाँ, पर हम उसकी कथा चर्चा का परित्याग नहीं कर पा रहे हैं। यही हमारी विडंबना है। विडंबना? यदि आप कृष्ण से मिलना चाहते हैं तो आप उनका दर्शन अपने हृदय में क्यों नहीं कर लेते? कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। आप उसी ब्रह्म का ध्यान कीजिए जो निर्गुण है, निराकार है और प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है। हे भ्रमर, यदि कृष्ण हमारे हृदय में है ही, तो वे हमारी इतनी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं?
आज तक कृष्ण ने हमें इतना प्रेम दिया है और आज हृदय में रहकर क्या उनका प्रेम हमारी पीड़ा को नहीं देख सकता? यदि वे हृदय में है तो बाहर आकर हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? जानते हो सखी, एक बार वृंदावन में आग लग गई थी। उस दिन तो श्याम सुंदर ने अग्नि को पीकर हमारी रक्षा की थी। आज हमारा हृदय विरह की अग्नि में जल रहा है। आज वे हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बार इंद्र ने वृंदावन में भारी वर्षा की थी। उस दिन प्रियतम ने हमारी रक्षा के लिए गिरिराज उठाया था। आज हमारे नेत्रों से निरंतर अश्रु वर्षा हो रही है। हमारे आंखों के सामने अंधकार छा रहा है। हम ठंड से मर रहे हैं। तो आज श्याम सुंदर हमारे हृदय रूपी पर्वत को क्यों नहीं उठाते? आप यहाँ योग का संदेश लेकर आए थे और हमें वियोग के वचन सुना रहे हैं। हमारा हृदय एक दर्पण है और आपके कठोर वचन पत्थर की तरह हमारे हृदय को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। एक श्याम सुंदर ने तो हृदय में बसकर हमारे जीवन को उजाड़ दिया। अब हमारे हृदय में अनेक मनमोहन को ना बसाइए। मन ना भये रस मन ना भये दस दस एक गयो श्याम संग एक तो सो गयो श्याम संग को आराधे इस उधो मन ना भये दस दस इंद्री शिथिल भये केशव बिनु जो देहि बिन शीस उधो जो देहि बिन शीस उधो मन ना भये रस बीस। अहो, ऐसा प्रेम त्रिलोक में ना तो देखा गया है और ना ही सुना गया है। गोपियों का प्रेम तो प्रेम की पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण ने मुझ अधम पर ऐसी कृपा की कि उन्होंने मुझे यहाँ वृंदावन भेजकर इस अद्भुत अलौकिक प्रेम के दर्शन का सौभाग्य
पद